श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। बोलिए गीता मैया की जय। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। यहाँ पर आए हुए सभी भगवत चरणानुरागी जन, श्रद्धामयी माताएं, बहनें एवं बेटियां, जो आएंगे, जो पहले आ चुके हैं, सभी के पावन चरणों में व्यास गद्दी से सादर नमन, सादर अभिवादन। सबके भीतर भगवान की उपस्थिति। भूतेश भूतेश विचित धीराः, सबको प्रणाम करते हैं। हम आदरणीय उमर जी से अनुरोध करते हैं कि जिनको आवश्यकता हो पुस्तकें दे दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, जो चाहे। अध्याय 12, समय ज़्यादा न लेते हुए श्लोक नंबर 11 से 15 तक आप पाठ करेंगे। इन्हीं 5 श्लोकों पर विचार करेंगे। आगे कल विश्राम दिवस में फिर 16 से लेकर 20 तक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच अथ एतद् अपि असक्तः असि। श्लोक नंबर 11, अध्याय 12। अथ एतत् अपि असक्तः असि कर्तुं मत् उद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुर्यात्मवान्। श्रेय हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फलत्यागः त्यागात् शान्तिः अनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममः निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी। संतुष्टः सततं योगी यत् आत्मा दृढ़निश्चयः। मयि अर्पित मनोबुद्धिः यः मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः। हर्ष अमर्ष भय उद्योगैः मुक्तः यः स च मे प्रियः। हर्ष अमर्ष भयोद्योगैः मुक्तः यः स च मे प्रियः। प्रत्येक मनुष्य के अंदर दो वृत्तियां हमेशा होती हैं। एक अभी हमारे आदरणीय ने बताया, आसुरी संपदा और दैवी संपदा, अर्थात बुरे विचार और अच्छे विचार। कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं पृथ्वी पर जिसके अंदर दोनों विचार न हो। विभीषण जी रावण से कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। लेकिन लाभ क्या है? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना।
जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। और तौ उर कुमति वसी विपरीता, हित अनहित मानव अरुप्रीता। आपके अंदर कुमति बस गई है। कुमति तो सबके अंदर होती है, लेकिन वो हावी हो गई है। हमारी ये जो गीता माँ हैं, इनके पात्र या मानस के जितने पात्र हैं या महाभारत के जितने पात्र हैं, ये सब आज भी हमारे भीतर हैं। ये इतिहास नहीं है, ये दर्शन है आज का भी। तभी तो कई बार सुनो, लेकिन पेट नहीं भरता। इतिहास एक बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ने का मन नहीं होगा। लेकिन ये इतिहास के साथ साथ आज का भी जीवन दर्शन है। क्यों? ये लड़ाई रावण भगवान राम की और ये भगवान कृष्ण की महाभारत आज भी हमारे भीतर हो रही है, सदा होती रहेगी। ये हमारी सद्वृत्तियाँ और दुष्वृत्तियाँ दोनों लड़ती रहती हैं। जब तक हम यहाँ बैठे हैं सद्वृत्तियाँ हावी हैं, बाहर जाएंगे तो फिर कुमति हावी हो जाएगी। ठीक है, परिस्थिति जन्य है ये। तो हमें अपनी सुमति को निर्मल करके और सद्वृत्तियों की खेती बढ़ाना। भगवान कहते हैं कि कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मद माना। किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं। ये किसान दो तरीके का होता है, एक चतुर, एक साधारण। साधारण किसान बीज बो के चला आया, खाद पानी डाल के देखने नहीं गया, तो होगा क्या, घास निकल आएगी पूरी। आप खाद डाले हो, पानी डालोगे तो घास पहले जमती है, जबकि घास ना आपने बोया न घास की खेती की। आप चाहते भी नहीं घास आवे, लेकिन वो ऑटोमेटिक निकल आती है और आपके धान को, आपके गेहूं को दबा देगी। इतना दबा देगी, अरे घास तो ऐसी होती, धान की जैसी होती, पहचानने में नहीं आती कि धान है कि घास। और आप नहीं निकालोगे, धान की खेती आपकी आधी से भी कम हो जाएगी। लेकिन वो किसान चतुर होते हैं जो खुरपी से जा करके समय समय पर निराना, माने घास को पहचान के काट के फेंकते रहते हैं। अपना पौधा प्रफुल्लित होता रहता है और ये घास फिर निकलती है, ऐसा नहीं कि समूल चली जाती है, लेकिन उसको फेंकते रहते हैं। जिम बुध तजहि मोह मद माना। ऐसे ही हमारे अंदर विकार भी हैं और सद्विचार भी हैं। ये आप कभी नहीं समझिए कि हम बोल रहे हैं तो मेरे अंदर सद विकार नहीं है। अरे हम वक्ता तो और भी भरा होता है विकारों से, खाली पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाले हम लोग हैं। तो हमें गीता माँ को सुन करके अपने सद्विचारों को, अपने सत्कर्मों को आगे बढ़ाना, उसकी खेती को बढ़ाना और मोह मद मान को निकालते रहना। इसीलिए भगवान कहते हैं कि पहले कह चुके हैं कि मई एव मन आधत्स मई बुद्धि निवेशया। हे अर्जुन, मेरे में मन और बुद्धि, मन मेरे में स्थापन कर दो, बुद्धि निवेशित कर दो, प्रविष्ट करा दो। निवसिष्यसि मई एव अत ऊर्ध्वम न संशयः। और तू इस तरह मुझको ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मन प्रकृति की चीज़ है, मन को, बुद्धि को पकड़ के रखें तो क्या हम अलग रहेंगे? आप स्वयं भगवान के अर्पण हो जाइए, मन बुद्धि अपने आप अर्पण हो जाएगा। मन प्रकृति की चीज़ है, वो अपरा प्रकृति है और अपरा प्रकृति भगवान की है। आप अर्पण करोगे तो क्या अपनी चीज़ अर्पण करोगे? अरे वो तो भगवान की ही तो है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे वो अपरा प्रकृति, मन बुद्धि अपरा प्रकृति है भगवान की, परा भी उन्हीं की है। हम क्या अर्पण करेंगे? इसलिए भगवान की चीज़ भगवान को देने में क्या दिक्कत है? उनको दे दीजिए।
अगर यह करने में तुम समर्थ नहीं हो, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। 9 अभ्यास योगेन ततो माम इच्छ आप्तुम धनंजय। हे धनंजय, फिर अभ्यास योग से मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अगर अभ्यास योग, अब अभ्यास योग कहा लेकिन आगे अभ्यास का नाम ले रहे हैं। अगर तू अभ्यास से भी नहीं कर सकता है तो मत कर्म परमः भव पदार्थम अभिकर्माणि कुर्बन सिद्धिम अवाप्स्यसि। तो ये कर्म जितना भी करो वो सब मदर्थम मुझको अर्पण कर दो, सारे कर्म मुझको अर्पण कर दो, ये कह रहे भगवान। जब सूर्पनखा का नाक कान कट गया, रावण के यहाँ गई तो यही श्लोक बोल रही है। सूर्पनखा क्या कह रही है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। भगवान को सत्कर्म करेंगे तो सत्कर्म भी बंधन में डालता है, और कोई भी कर्म बंधन में डालता है। ये ना सोचिए कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो बंधन में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि सत्कर्म करेंगे तो प्रतिष्ठा होगी, प्रशंसा होगी, वाहवाही होगी। तो वाह को उल्टा कर दो तो हवा ही तो है। वाह में क्या है? वाह कहा हमारी छाती फूल गई, लेकिन उल्टा उसका देखो तो हवा है उसमें कुछ नहीं। लेकिन वाह कहा तो हम तो फूल गए। तो ये जो प्रशंसा है, और लगता है सब इंद्रियों का भोग भगवान को चढ़ाना बड़ा आसान है, लेकिन कान का भोग भगवान को कोई नहीं चढ़ा पाता जल्दी। कहते हैं जिता काम अहमित मन माही, चले उस सपद कमला पद पाही। नारद मोह तो प्रशंसा हुई, फूल गए। ओ आई एम समथिंग देन अदर्स, ऐसा कुछ तो हम में है, 10 लोग पैर छू रहे हैं। ऐसा जहाँ हुआ महाराज, वो सारा आपका किया कराया सत्कर्म व्यर्थ हो गया। वो अहंकार, वो देहाभिमान और वो कर्तापन का भाव लाता है, और वो आपको बंधन में डाल देता है। भले आप सोने की जंजीर से बंधो, ये अलग बात है, लेकिन बंधोगे तो ऐसा ये कहती है हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। अरे रावण, भगवान को बिना समर्पित किए सत्कर्म भी बंधन मुक्त नहीं करता है। इसलिए भगवान को समर्पित, ऐसा मैंने नीति सुनी है बहुत, उसने आगे कहा है, लंबा विषय है, लेकिन बिनु सत्कर्मा हरि समर्पे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि करो तो अच्छा ही। देखो भाई, हम लोग बुरा कर्म तो भगवान करे, सत्संगी करता नहीं है, करेगा नहीं कभी, लेकिन जो भी सत्कर्म करते हैं, सात्विक कर्म करते हैं, वो भी भगवान को अर्पण कर दीजिए। हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा से संभव हुआ। आई नो नथिंग, यू आर एवरीथिंग। सब कुछ आप हैं। अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कितनी औकात है। कहते हैं हनुमान जी, लंका कैसी जली हनुमाना। हनुमान ने तपाक से उत्तर दिया, तो प्रताप महिमा भगवाना। हनुमान जी कहते हैं अरे कहीं भी रावण पालित लंका, अरे रावण से रक्षित लंका को तुमने कैसे जलाया? बोले प्रभु नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। और यहाँ तक कहते हैं तापर मैं रघुवीर दोहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। धन्यवाद हनुमान जी महाराज। मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, ये सब आपका है, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। आई नो नथिंग, मैंने जलाया ही नहीं। ये किसने कह दिया आपसे? बोले जामुन जी तो कह रहे हैं। बोले वो सही कह रहे हैं, लेकिन उनको दिखा होगा, लेकिन वास्तव मैंने नहीं जलाया। कैसे? बोले आप बुलाइए किसी फोटोग्राफर को, हम गए हो लंका। फोटो जब आई तो जो हनुमान जी की फोटो ही नहीं जा रही, कहीं मिले ही नहीं। बोले महाराज प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेल, प्रभु मुद्रिका ने हमको अपने मुख में मेल लिया, हमको लेके चली गई, तो हम क्या करें? हम थोड़ी गए। इसलिए बोला वचन विगत अभिमाना। हनुमान जी कितना बढ़िया काम किया था, और वाहवाही हो रही थी। सारे बंदर, अरे राखे सकल कपिन के प्राणा, सारे बंदरों के प्राण रख लिए इन्होंने। लेकिन कहते हैं नाथ न कछु मोरी प्रभुता। धन्य हनुमान जी।
अतुलित बल धामम, अतुल बल के धाम। बोले ये किसने कहा? अरे किसी सामान किसी घर में रखा है तो मालिक तो सामान वाला है ना, घर में रखने से क्या होता है। अतुलित बल अतुलित रघुराई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। जयंत कहता है ये भगवान की अतुलित प्रभुता है, भगवान का अतुलित बल है। भगवान हनुमान जी कहते मेरे शरीर में रख दिया गया है, तो बल तो भगवान का है, हमारा थोड़ी है। हाँ काम लगता है तो उधार मांग के थोड़ा उपयोग हम भी कर लेते हैं। अतुलित बल किसका है? भगवान का। धामम, धामम मैं हूँ, ये घर मेरा है, मेरे शरीर रूपी घर में अतुलित बल रखा हुआ है, मैं चाहता उपयोग कर लेता हूँ। और बात बिल्कुल सही भी है। आप बताओ ये बल किसका है? भगवान का। कल कहा गया बल बलवताम, भगवान 7वें अध्याय में, मैं बलवानों का बल हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ। ये विज्ञान भी यही कहता है। तो भगवान कहते हैं अगर तू ये भी करने में समर्थ नहीं है तो, क्योंकि देखो अर्जुन, श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास माने बार बार एक चीज को रिपीट करना। अभ्यास योग नहीं कहा भगवान ने, अभ्यासात ज्ञानम श्रेय, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास खाली करो ज्ञान न हो तो उल्टा सीधा हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान तो हो गया लेकिन भगवान का ध्यान न किया। बड़ा ज्ञान है और सवेरे बैठ के आधा घंटा भगवान से बतियाएंगे नहीं। अरे भगवान को अंदर खींचो भाई, बात तो करो, खाली ज्ञान से क्या होगा। तो और ध्यानात कर फल त्याग, और सबसे बढ़िया है ध्यान से भी कर्म फल का त्याग कर दो। देखो भाई, और क्योंकि त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से शाश्वत शांति मिलती है। तो भगवान कहते हैं देखो, त्याग माने कर्म का त्याग नहीं करना, कर्म का स्वरूप से त्याग नहीं करना है। वास्तव में त्याग का अर्थ है कर्म को फल की इच्छा, कर्तापन का भाव, आसक्ति, ममता, कामना, इन सब से त्याग करके अपने कर्म को करना। कर्म को, फल को नहीं त्यागना। फल आपको प्रसाद रूप में मिलेगा, उसका सदुपयोग करिए। लड्डू हमारा है, हमने 1 किलो खरीदा है और जो भगवान को अर्पण कर दिया तो क्या बन गया? प्रसाद। अब वो लड्डू नहीं है, कोई भी हाथ फैलाएगा तो आप उसे देने से मना नहीं करोगे। और अपने लड्डू लेके जा रहे हो, कोई कहते भैया 1 लड्डू दे दो, आप दोगे? नहीं दोगे। तो कहते भगवान त्यागात शांति अनंतरम, हे अर्जुन त्याग से, कर्म फल के त्याग से, आसक्ति त्याग से, ममता त्याग से, कामना त्याग से बड़ी शांति मिलती है। भगवान ने जब त्याग किया, कहते हैं मैया कौशल्या से, हे मैया मुझको राजा बनाया गया है। तो बहुत अच्छी बात, तो हम सुन ही रहे बहुत दिन से। बोले माँ लेकिन हमको जंगल का राजा बनाया गया। बोले जंगल का राजा कौन सा राजा होता है? तो कहते हैं, भगवान कहते हैं भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, पावहि राजू, और विधि मोहि सब विधि सन्मुख आजू। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोरी। अरे मैया राजा होता तो यहाँ ऋषि मुनि हमसे मिलने आते ना, कोई हमको जाना पड़ता, बड़ा वो होता। लेकिन वहाँ तो ऋषि मुनि अपने आप मिलेंगे, आशीर्वाद देंगे, कितना भगवान मेरे पक्ष में है, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो त्यागात शांति अनंतरम, और भरत जी ने उसके, भरत जी उससे आगे निकल गए। त्यागात शांति अनंतरम, और कैसी शांति रही आपस में। इसलिए अब आगे भगवान 12 के बाद 13, 14 में, उसके बाद 15 में, फिर 16 में, फिर 17 में, फिर 18, 19 में एक साथ 39 गुण भक्तों के बताते हैं। जैसे 12, 13, 14 में 12 गुण, फिर आगे 6 गुण, 15 में, 16 में 6 गुण, 17 में 5 गुण,
और 18, 19 में 10 गुण। इस तरह मिला करके भगवान 39 गुणों का वर्णन करते हैं भक्त के। इसमें 12 गुण बता रहे हैं कि वो भक्त हमें बहुत प्रिय है। कौन कौन? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, निर्ममः निरहंकारः, समदुःख सुख क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पित मनोबुद्धि, यह मद्भक्तः समे प्रिया। भगवान कहते अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो सभी भूत प्राणियों से द्वेष रहित हो, द्वेष न करे। अरे सभी भूत प्राणियों में सिए राम में सब जग जाने उसकी दृष्टि है भक्त की। भगवान को जानता है कि असत सब कुछ है, केवल हम में दो चीजें हैं, शरीर और मैं स्वयं भगवान का अंश हूँ, शरीर प्रकृति की अंश है। यहीं से अलगाव शुरू हो गया। हम प्रकृति के नहीं हैं, प्रकृति हमारी नहीं है। ये अंततः पंच तत्व में चला जाएगा। ये प्रकृति की चीज है, प्रकृति में चला जाएगा। हम भगवान की चीज है, इसलिए हमको प्रकृति में जाना नहीं है। तो हम भगवान से प्रेम करेंगे प्रकृति से। जो भाई बीच में आया और चला जाएगा, उससे क्या प्रेम करना? वो जानता है कि सबके भीतर भगवान है और ये असत है। हम वास्तव में ममय वांसो जीव लोके जीवभूता सनातना, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थिता, अहम आदिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च, समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। 13, 27, 10, 20, 18, 61 सब जगह भगवान ने कहा है मैं भूत प्राणियों में हूँ। तो जो भगवान है तो भगवान की दृष्टि उसकी भगवान पर रहती है, ना कि शरीर पर। और इसलिए वो द्वेष करेगा तो सोचता भगवान से द्वेष हो रहा है। कैसे करेगा? उसको दिखाई देता भगवान। एक कलुआ था, काला काला किसान था। वो एक धोती ऊपर तक पहने, एक नीचे तक। एक दिन बरसात हुई बहुत, तो गया धान का मेड़ बांधने, और वहाँ बैठ करके गीता के एक श्लोक उसको याद था, यही पढ़ा करता था। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यही वो रटे हुए था। गया वहाँ, जैसे फावड़ा उठाया, मेड़ बांध दे, पानी बहा जा रहा है। जब फावड़ा मारने को हुआ तो वहाँ देखा भगवान श्री कृष्ण की फोटो पानी में तैर रही है। अरे बोले प्रभु के ऊपर फावड़ा कैसे चलाऊं मैं? उसके बाद अब क्या करें? फिर देखा दस्ते में, तो उसमें भगवान दिखाई पड़े। फावड़ा के लोहे में देखा तो वहाँ भगवान दिखाई पड़े। ऊपर देखा महुआ के एक पेड़ था, देखा भगवान वहाँ दिखाई पड़े। पानी भगवान बह रहे हैं। अब क्या करे, कहाँ फावड़ा चलावे, किसके ऊपर चलावे? आया वहीं बगल में, आंख मूंद के बैठ गए। बोले प्रभु अब तुम जानो, तुम्हारा काम। और रोने लगा। जैसे आंख खोला देखा तो मेड़ बंधा हुआ, और वो फावड़ा सोने को हो गया। अरे देखो ये मेड़ किसने बांधा? वहीं पर उसको सब जगह भगवान नजर आने लगे। तो इतना वो रोने लगा कि प्रभु जब नजर आ ही रहे हो तो हमारे से बोलते क्यों नहीं हो? बोलो तो कम से कम। जैसे कल वाला किस्सा सुना, तो भगवान प्रकट हो गए, उसे रहा न गया। बोले भक्त ऐसी दृष्टि होने पर मुझे मिलने में थोड़ी देर लगती है। अतिशय प्रीति और देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। अमुनि मग माझ अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा निज जन मन भाए। बहुत भांति रघुनाथ जगावा, और जागन ध्यान जनित सुख पावा। अब भगवान भीतर मिल गए, सुतीक्षण जी बैठे हैं। ऐसे भगवान कलुआ के यहाँ प्रकट हो गए। वो घर आया, उसका जीवन बदल गया। तो कब भगवान मिल जाए तो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम,
अगर वो देख रहा है कि सभी भूत प्राणियों में भगवान है, ये उसकी ऐसी मति बन जाती है, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है, इसीलिए उसका सब भूत प्राणियों से द्वेष समाप्त हो जाता है। और द्वेष समाप्त होगा तो एक चीज़ और होनी चाहिए, एक निषेधात्मक तो एक विधेयात्मक। मैत्र करुण एवच, मित्रता और दया। जो पाप, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनसे तो मित्रता, और जो पाप कर रहे हैं उन पर दया, क्योंकि वो सोचता है कि ये बेचारा तो अच्छा काम कर रहा है, इसका पाप कम से कम घट तो रहा है, या भोग रहा है तो ही पाप घट तो रहा है, ये तो और पाप बढ़ाता जा रहा है, इसलिए ये दया का पात्र है। इसे कम से कम ये तो कह दे भैया ऐसा पाप न करो, नहीं और बढ़ जाएगा, तो उस पर ज़्यादा दया करता है। अपना जो अपमान करता है उस पर और दया करता है। मैत्र करुण एवच। मैं बहुत संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। निर्ममः निरहंकारा। निर्ममः माने, कल देखिए हमारे संत जी ने बताया था, निर्मम माने बाहर, निर्मम माने कठोर, लेकिन यहाँ निर्मम माने ममता रहित। देखो, ममता तून गई मेरे मन से, मम अहम इदम, मम इदम, वेद कहता यह मेरा है। मेरा भगवान का है तो ठीक है, भगवान का तो है ही है, लेकिन मम इदम ये मेरा है कहाँ से लाए थे? पैदा होने पहले लेके आए थे क्या? तो न अहम इदम है न मम इदम है, शायद सब भगवान का, लेकिन हमारी बुद्धि संसार को पकड़ करके उसको अपना मान रखी है, तो उससे संबंध जबरदस्ती का बना लिया है। तो यही है आसक्ति का कारण, यही है ममता का कारण। मेरा अगर मानोगे आप, चला जाएगा तो फिर रोगे भी, क्योंकि मेरा था चला गया तभी तो कष्ट होगा। और जब मेरा मानोगे ही नहीं, आपका है ही नहीं, काहे का कष्ट? जैसे पंडित जी एक थे और वो अपना भगवान को पगड़ी बांध के रखते थे, भगवान ने कहा तू वही हमको दे दे, उसी माँ को, नहीं तेरे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। बोले महाराज चिल्लाओ, हम देंगे नहीं आपको। और कहीं टुकड़े नहीं हुए, अंत में उनको सबका दर्शन हुआ। ऐसी कथा एक बार सुनाया था गीता भवन में। तो निर्मम निरहंकार, अहंकार रहित। जो नकली में हम लोग लेके खड़े हैं, असली में तो भगवान है। नकली में लेके खड़े हैं, उसको दूर करें। अहंकार से रही तो सम दुख सुख क्षमी, और सुख दुख में समान। कहे सुख स्वपला दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, और दोनों का आदर कीजिए जो भेजे भगवान। एक बार एक अंग्रेज की लड़की का लड़का इकलौता खत्म हो गया, वो लाश छोड़ती नहीं थी। तो लोगों ने कहा, मोहल्ले वालों ने, महाराज ये लाश नहीं छोड़ रही है, बड़ा गड़बड़ होगा, तो इसको भैरव घाट ले जाना है। तो गए किसके पास? उसके गुरु थे, कौन? स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज। उनके पास गए लोग, बोले महाराज आपकी शिष्या लाश नहीं छोड़ रही है, इकलौता बालक। बोले घबराओ नहीं। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ लिख के दे दिया, बोले जाओ उसको दे दो, लाश छोड़ देगी। जब गए पर्ची दे दिया, उसने पढ़ा, लाश छोड़ दिया। लोग ले गए, दाह संस्कार किया, लौट के आए, बोले देखें पर्ची में लिखा क्या था? महाराज ने बोले बहन जी जरा पर्ची तो दो। पर्ची दिया तो उसमें लिखा था, डोंट वरी माई प्यूपिल, शिष्या मेरी चिंता मत करो, इट विल आल्सो पास अवे, ये दुख की घड़ी भी चली जाएगी। कहीं ये सब रुकने वाले नहीं हैं। आगम अपायिनः अनित्यः, देखो अभी आदरणीय ने बताया, आगम अपायिनः, ये आने और जाने वाले हैं, अनित्य हैं। फिर इसका क्या? देखो दुख में भी अगर आप बहुत रोगे, परेशान होगे, आजकल तो उल्टा सीधा लोग कर लेते हैं, लेकिन ये भी जाने वाला है। सुख में भी अगर उछलोगे, किसी का अपमान करोगे, तो वो भी जाने वाला है। इसलिए सब समय होत न एक समाना, इसलिए कभी सुख में किसी का अपमान मत करिए, और दुख हो तो कभी, हमारे देश में कहते हिरासिए नहीं, हीनता की भावना मत लाइए। दोनों में केवल एक ही सूत्र अपनाइए, हस कहि जपन लगे हरि नामा, सती गई जह प्रभु सुख धामा। जब सती जी से
परेशान हुए तो भगवान राम नाम ले रहे हैं, और नहीं परेशान हुए तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। पार्वती मैया है तो राम रामेत रामेत रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने, भगवान संदेश दे रहे हैं राम नाम का। और जब सती जी से दुखी हुए तब भी अस कही जपन लगे, बस राम नाम जपते रहिए महाराज, जो कुछ भी होगा वो आपके पक्ष में ही होगा, कल्याण होगा। ये निश्चित मानिए, दुख आवे तो सुख आवे तो अगर राम नाम का स्मरण आपका तेज है तो महाराज का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुविरन भजन न होई। अरे कहती के बाद प्रभु जात धान की। हनुमान जी कहते महाराज मैंने देखा है कि जब तक स्मरण चिंतन खत्म हुआ तहाँ दुख तुरंत दौड़ के आया, और मैया का दुख रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख चंपत हुआ, पकड़ लिया दुख को। कहाँ तू बैठा था यहाँ पर? बोले महाराज मारो नहीं। बोले क्यों यहाँ तू बैठा था मैया के पास? बोले महाराज जहाँ भगवान की कथा नहीं होती वहीं तुम बैठते हैं। अब कथा आप कहने लगे तो हमको तो भागना ही भागना, इसलिए आपने अशोक पेड़ के ऊपर बैठ कथा सुनाना शुरू कर दिया, हमको भागना ही। अब यहाँ नहीं टिक सकते हम, जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ दुख टिकता, या कहिए ज्ञान हो जाता है, दुख पता ही नहीं चलता। ऐसे भगवान ऊर्जा देते हैं। संतुष्टः सततम यो, और क्षमी मनो क्षमा, अपने के विपक्ष में कोई अपराध अपने पक्ष में कर दे तो भी उसे क्षमा कर देता है। संतुष्टः सततम, सततम माने कंटिन्यूअस, संतुष्टः वो संतुष्ट रहता है। एक अंग्रेजी में कहावत है, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परमम सुखम, ऐसा कहा जाता है। वास्तव में भाई देखो, बढ़ई लोभ प्रतिलाभ अधिकाई, जितना लाभ होगा उतना ही लोभ बढ़ता है। और जहाँ संतोष, भगवान कहते हैं आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हुनई देखें पर दोषा। ये आठवां भक्ति बताई सबरी मैया को भगवान श्री राम ने। तो संतुष्टि नहीं होगी तो तुम कितना भी कमाओगे, कितना भी कमाओगे, पूरा पड़ने वाला नहीं। केवल संतुष्टि ही आत्म सुख देती है। अरे हमें चाहिए ही नहीं, अरे भाई देखो, या तो आप बहुत ज़्यादा मतलब औकात से बाहर कमाओ तब बचत कर पाओगे, या तो खर्चा घटाओ तभी तो बचत होगी। अरे भाई हम नहीं कमा पाते, हम खर्चा अपने घटा लेते हैं, बचत तो वही हाल हो गया ना। हमें ज़रूरतें नहीं है, हम एक कपड़े में साल भर बिताएंगे तो हम मुस्करा रहे हैं। इसलिए जब आप अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते जाओगे उतना आपको हाथ पैर पटकना पड़ेगा। इसलिए संतुष्टः सततम, हमेशा। और वो संतुष्ट, लेकिन एक बात है, कोई चीज़ आपकी आवश्यकता अगर है, अगर मिल गई तो संतुष्टि थोड़ा मिलती है। जैसे कोई चीज़ हमें ज़रूरत है, मिल गई, संतुष्टि अच्छा लगता है। हमें कोई आवश्यकता थी, मिल गया, संतुष्ट हो गए, लेकिन वो क्षणिक संतुष्टि है। भक्त को तो भगवान मिल जाते हैं तो वो शाश्वत संतुष्टि मिल जाती है। अब उसके बाद वो कहता है आई वॉन्ट नथिंग इन माई लाइफ, अब हमको कुछ चाहिए नहीं। एक बार बता दे आपको, एक बार जीवन हमारी घटना ऐसी घटी है, एक बार, और खाली फॉर 1 मिनट। मैं ध्यान में था सुबह सुबह, तो उस समय एकदम भगवान से बातें होने लगी, तो उसमें ऐसा लगा कि जैसे हमारी शरीर, ये अपना निजी अनुभव कहीं लिखा नहीं है, हमारा शरीर करीब उसे बिस्तर से या उस चटाई से 2 फुट ऊपर उठ गया, और इतना हल्का हो गया जैसे मैं 1-आधा किलो का हो गया, इतना हल्का पत्ते की तरह, और मैं ऐसे हिल रहा हूँ। और वहाँ ऐसा लगे, शरीर का ध्यान नहीं रहा, वहाँ ऐसा लगे कि हमें जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कामनाएं ही खींच लेते हैं, जिस पर कृपा करते हैं उसका धन हरण कर लेते हैं, कामनाएं हरण कर लेते हैं। अरे भगवान खड़े होकर मुस्कुराएंगे, लो बेटा क्या चाहते हो? प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी कहते महाराज अब कुछ नहीं चाहिए, अभी तक तो चाहिए था, लेकिन अगर आप प्रसन्न हो तो ऐसा करो कि ये कामना ही समाप्त हो जाए, इसका अंकुर ही खत्म हो जाए।
तो इसलिए भगवान वास्तव में जो प्रकट होते हैं, अरे भगवान इतनी बड़ी चीज मिल गई, अब भली आपको छोटी सी कामनाओं के लिए हम मरे। जब जहाँ सुख की चाबी ही मिल गई ताले की, तब बक्से लेके क्या करना है, जब चाहे तब खोल के अपना। इसलिए संतुष्ट सततम योगी, योगी माने अपने सारे कर्मों को भगवान से जोड़ दीजिए और आप योगी बन जाइए। अपने दिन रात भगवान में सन्मुख लगे रहें, भगवान के चिंतन में, वही योगी है। यथात्म जिसमें समत्वम योगम उच्चते हो जाए, समता की दृष्टि आ जाए, समबुद्धया, वो योगी है। और यतात्मा दृढ़ निश्चय, यत आत्मा माने अपने इंद्रियों को, शरीर को बस में कर लो, बस में करके दृढ़ निश्चय कर लीजिए हम भगवान के और भगवान हमारे हैं। इसके बाद मई अर्पित मनोबुद्धि, बुद्धि और मन को मुझको अर्पित कर दो, अर्थात ये तो हमारी ही चीज़ें, हमको दे दो, हमसे उधार लिए थे। बाली जब खत्म हो गया तो तारा रोने लगी छाती पीट कर। भगवान भी बोले क्यों रो रही हो? बोले हमारा पति। बोले तुम्हारा पति कैसा है? वो तो सोया हुआ है, लो इसको ले जाओ। जो तुम्हारा था, जो यहाँ डेवलप हुआ संसार में, वो तो है। रही बात जीव की, अगर चाहती जो बोल नहीं रहा है तो वो तो मेरा अंश था, मैंने ले लिया, उधार दिया था। अब भाई किस बात का, हमारा उधार दोगी कम से कम? नहीं, अरे हम ब्याज नहीं ले रहे, यह ब्याज तुम लौटाए दे रहे हैं, लेकिन उधार जो मैंने दिया था मूल, वो तो दो हमको। जीव मेरा है, मुझको दो, उसके बाद ब्याज अपना शरीर ले जाओ। उसको ज्ञान हो गया, तब उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने से परम भक्ति वर मांगी, भक्ति का वरदान मांग लिया। इसलिए मय्यर्पित मनोबुद्धि, यह मत भक्त समे प्रिया, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। एक श्लोक अंतिम, यस्मात् न उद्विजते लोका लोकात् न उद्विजते चयः, हर्ष अमर्ष भय उद्वेगै है मुक्तः यह सच में प्रियः। भगवान कहते हैं यस्मात् न उद्विजते लोका, लोक माने लोग, ये लोग जिससे उद्विग्नता को प्राप्त न हो, अर्थात जिससे उनको कोई उलझन न हो, क्षुब्धता न हो, जिससे किसी को क्षुब्धता न हो। भक्त इतना सरल होता है, वो किसी का अपमान करता ही नहीं, लेकिन फिर भी भक्त से अनायास भी लोग उद्विग्न हो जाते हैं। भक्त के गुणों को सुनकर, भक्त की आचरण को सुनकर उनसे अनायास भी लोगों को जलन होती, ईर्ष्या होती है, ऐसा होता है। लेकिन भक्त जो है उनसे भी ईर्ष्या नहीं करता। तो जिससे लोग कोई उद्विग्नता को प्राप्त न हो, उलझन को प्राप्त न हो, क्षुब्धता को प्राप्त न हो, और उससे भी लोकात् न उद्विजते चयः, और लोग भी उससे भी किसी को क्षुब्धता न हो, वो ऐसा कर्म नहीं करता, फिर भी अनायास हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया मछली का, हिरन का, ठीक है, मछली बेचारी कुछ करती है नहीं, किसी को क्या लेना देना, लेकिन वो जो है वो मछुआरा जा कर के उसका शिकार करते ही करता है, क्या करोगे। और हिरन बेचारा, उससे क्या लेना देना, किसी को कुछ तो बोल नहीं रहा, लेकिन शिकारी उसको संगीत सुना करके उसका वध कर देता है। ये ऐसे सज्जन लोग हैं, वो करते किसी से कुछ द्वेष नहीं, कभी भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी दुष्ट लोग उनसे द्वेष करते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन फिर भी उससे वो उद्विग्न नहीं होता है। भगवान कहते हैं ऐसा गुण जिसके अंदर है, यह सच में प्रिया, हे अर्जुन वो भक्त मुझे प्रिय है। ये संक्षेप में आपने 15 श्लोक तक सुना, आगे 16 से 20 तक भगवान कृपा करेंगे तो कल आपके बीच में जैसी बुद्धि है वैसा रखेंगे। त्रुटियां बहुत हो सकती हैं, और इसलिए हम आप सभी से, विद्वानों से, संतों से क्षमा प्रार्थी हैं। कहीं कोई त्रुटि हो तो मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। 2 बार अपनी वाणी को पवित्र कर लें। सीताराम 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 राम सीताराम
सीताराम सीताराम राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 विघ्नता को प्राप्त न हो, उलझन को प्राप्त न हो, क्षुब्धता को प्राप्त न हो, और उससे भी लोकात् न उद्दजते चयः, और लोग भी उससे भी किसी को क्षुब्धता न हो, वो ऐसा कर्म नहीं करता, फिर भी अनायास हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया मछली का, हिरन का, ठीक है, मछली बेचारी कुछ करती है नहीं, किसी को क्या लेना देना, लेकिन वो जो है वो मछुआरा जा कर के उसका शिकार करते ही करता है, क्या करोगे। और हिरन बेचारा, उससे क्या लेना देना, किसी को कुछ तो बोल नहीं रहा है, लेकिन शिकारी उसको संगीत सुना करके उसका वध कर देता है। ये ऐसे सज्जन लोग हैं, वो करते किसी से कुछ द्वेष नहीं, कभी भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी दुष्ट लोग उनसे द्वेष करते हैं, ऐसा देखा गया है, लेकिन फिर भी उससे वो उद्विग्न नहीं होता है। भगवान कहते हैं ऐसा गुण जिसके अंदर है, यह सच में प्रिया, हे अर्जुन वो भक्त मुझे प्रिय है। ये संक्षेप में आपने 15 श्लोक तक सुना, आगे 16 से 20 तक भगवान कृपा करेंगे तो कल आपके बीच में जैसी बुद्धि है वैसा रखेंगे। त्रुटियां बहुत हो सकती हैं, और इसलिए हम आप सभी से, विद्वानों से, संतों से क्षमा प्रार्थी हैं। कहीं कोई त्रुटि हो तो मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। 2 बार अपनी वाणी को पवित्र कर लें। सीताराम 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 राम सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 बोले राधा कृष्ण भगवान की, बोले सियापति रामचंद्र भगवान की, बोले आज के आनंद की।